नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। मुंगेली जिला का स्वास्थ्य विभाग अपनी कारगुजारी को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है। ताजा मामला प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर देवेंद्र पैकरा का है, जिसमें उनके खिलाफ मुख्यालय में नहीं रहने और संविदा नियुक्ति में फर्जीवाड़ा और पीएचसी का दौरा नहीं करने और पेंड्रा में अपने निजी क्लिनिक में मरीजों का इलाज करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले की शिकायत पर जिले के प्रभारी मंत्री ने प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर देवेंद्र पैकरा को तुरंत इस पद से हटाने का अनुरोध मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किया था। हालांकि सीएम सचिवालय ने प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर देवेंद्र पैकरा को हटाकर किसी अन्य सीनियर डॉक्टर को प्रभार सौंपने का निर्देश स्वास्थ्य संचालक को दिया है, जिसके बाद स्वास्थ्य संचालक ने विभाग के अवर सचिव को जिले में पदस्थ 5 सीनियर डॉक्टरों के नाम पर पैनल तैयार कर उनका अभिमत मांगा है। स्वास्थ्य संचालक के पैनल में जिन 5 सीनियर डॉक्टरों के नाम शामिल है, उनमें डॉक्टर गजेंद्र सिंह दाऊ, डॉक्टर कृपाल सिंह कंवर, डॉक्टर सत्यप्रकाश बघेल, डॉक्टर सुरेश रात्रे, डॉक्टर प्रभात चंद्र प्रभाकर के नाम शामिल है। आपको बता दें कि इस पैनल में शामिल डॉक्टर प्रभात चंद्र प्रभाकर इससे पहले पेंड्रा, गौरेला, मरवाही जिला में शिकायतों के बाद वहां से हटाकर मुंगेली जिला में चिकित्सा अधिकारी पद पर पदस्थ किया गया था। जो भी हो, मगर मुंगेली जिला में सीएमएचओ पद के प्रभार के लिए सीनियर डॉक्टरों में होड़ मची हुई है। इसका खामियाजा जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य संचालक द्वारा विभाग के अवर सचिव को भेजे गए पैनल में किसी सीनियर डॉक्टर के नाम पर मुहर लगती है या फिर डॉक्टर देवेंद्र पैकरा ही प्रभारी मंत्री पर भारी पड़ेंगे। वहीं जब हमने मुंगेली सीएमएचओ डॉक्टर पैकरा से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं जांच करा ले, ऑफिस में रहता हूं या नहीं सीसीटीवी भी चेक करा सकते हैं। आगे और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। अच्छा, तो समझा नहीं, तो मेरे जाने के बाद कुछ हुआ ही नहीं है ना। और दूसरा रही बात मुख्यालय की है, तो मैं तो वहीं रहता हूँ, सैटरडे संडे को मैं आता हूँ। उसमें तो जो भी शिकायत किया है ना, वो क्या है तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। ऑफिस का उसको मामले भी देखा था, तो जो 4 पॉइंट लिखा हुआ है ना, उसका कोई ना कोई एक होना चाहिए बेस। हमारा ये था कि भाई अगर आप बोल रहे कि स्वास्थ्य इधर लचर हो रही, तो उसका देखो ना स्वास्थ्य इंडिकेटर में हमारे जाने के बाद वहाँ पे क्या स्थिति है। और जहाँ तक ऑफिस में नहीं रहने वाली बात है, तो ऑफिस में सीएमएचओ का तो काम ही ऐसा नहीं कि दिन भर ऑफिस में बैठने का, विजिट भी होता है। दूसरा है ना, ऑफिस में जाने का टाइम भी एक फिक्स होता है, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज से भी हर चीज देखा जा सकता है कि किस दिन आ रहे हैं, किस दिन नहीं आ रहे हैं। और मैं तो ये मामला निपट जाना, इसके बाद फिर मानहानि का भी लगाऊंगा इसी मामले पे। किस बेसिस पे ऐसा किसी के ऊपर शिकायत करने के या करने के ऐसा शिकायत जो जिसमें इसके बाद फिर क्या होता है ना कि ये जो ट्राइबल एरिया है, जो इधर पर जो अचानकमार एरिया की डिस्टेंस जनरली क्या रहता है, कभी कभी ये होता था कि कलेक्टर साहब से ही परमिशन लेकर उसमें ऐसा होता था कि शिविर कभी लग रहा है, तो शिविर में लग रहा है तो भाई किसी दिन सवेरे निकल आए उधर से, है ना। तो इधर कोई ऐसा दिन पड़ गया तो उसमें भी मेरा आज कोर्ट एविडेंस भी है, आज वहाँ भी है, तो मैं उधर से 25 किलोमीटर है क्योंची होते हुए निकल जाऊंगा उधर। तो इतना इल्जाम लगा देना कि ये वहाँ से चुनाव लड़ने वाला है, एक एकदम इजी टारगेट बनाते कि भाजपा से चुनाव लड़ने वाला है। मेरे तो सब चीज तथ्यों की जाँच करा ली जाए करके भाई, मेरे जाने के बाद में कितना स्वास्थ्य सुविधा में कितना क्या हुआ है ना। हॉस्पिटल नहीं जाता बोलने तो स्वास्थ्य सुविधा सुधार कैसे रही है वहाँ पे बना हुआ है। छुट्टी के दिन वहाँ जाता हूँ तो हफ्ता में तो एक दिन आदमी घर जाता ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहते वहाँ पे, ध्यान करता हूँ ऐसा करते हैं ये। क्योंकि मैं चिकित्सा का आदमी, बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो कुछ पुराने पेशेंट ऐसे रहते हैं कि भाई जिस दिन वहाँ गए उस दिन हाँ भाई आपको दिखाना था, नहीं हफ्ते में आते हैं, तो आदमी डिस्कशन करने कुछ करने आता है, इतने सालों से वहाँ पे रहेंगे। तो अगले पार्ट में ऐसे ही मामलों का खुलासा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।